जय साथियों, देखिए हम पिछला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिए थे। आज हम बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि एक दिन में 40 और 20 खिलौना का उत्पादन होता है। यहाँ पे लिखिए, एक दिन में खिलौना का उत्पादन, एक दिन में खिलौना का उत्पादन, कितना उत्पादन हो रहा है एक दिन में? 40 और 20 खिलौना, 40 और 20 खिलौना एक दिन में। तो अब कह रहा है कि इतना जो खिलौना है, कुल खिलौना, यहाँ पे लिख देंगे कुल खिलौना, कुल खिलौना है कितना? कुल खिलौना 30 15 00, 30 15 00 यानी 3,01,500 है कुल खिलौना। तो अब कह रहा है कि इस खिलौनों को कुल कितने दिन लगेंगे आपको बताना है। जैसे मान लीजिए, अगर आपको जैसे मान लीजिए यह 10 वो खिलौना है, ठीक, 10 खिलौना है, तो एक दिन में कोई भी कंपनी है वो एक दिन में 2 खिलौना का उत्पादन कर रहा है। आगे समझ, यानी एक दिन में 2 ही को खिलौना बना रहा है, और 10 को खिलौना बनाने के लिए कितना दिन उसको लग जाएगा? तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी 5 दिन लग जाएगा। ठीक, ऐसा ही कुल खिलौना इतना है और एक दिन में इतना खिलौना बना रहा है। तो अब कह रहा है कि इस इतना खिलौना बनाने में उसको कितना दिन लग जाएगा? तो ये डिवाइड हम कर देंगे, 40 20 30 1 5 00, 4000 या 3000 हैं। अनुमान हम लगाएंगे 4000 3000, एक और जीरो लेंगे हम, 30,000 4 से 28, 7 से गुना कर देगा, 7 से 7 0 0, 7 दूना 6 दूना 7, 7 दूना 14, 7 0 0, 1 7 चौका 28, 0 5 में से 4 कट जाएगा 1, और 1 में से 1 0, 10 में से 8, 2 ही तो कट जाएगा 1 0, और 4 5 5 यानी 5 बार में कट जाएगा 5 20 5 100, और 20 चौका 5 चौका 5 चौका 20, 5 0 0 5 चौका 20, 5 0 0, 5 दूना 10, 10 को 0 हासिल 5 0 0, और सॉरी यहाँ पर इतना ही होगा, नहीं 75 हो जाएगा। यानी इतना जो खिलौना है वो 75 दिन में वो बनाएगा, इतना खिलौना। 7 के बाद में 8 नंबर देखिए, 8 नंबर की प्रति व्यक्ति 65 लीटर के हिसाब से प्रतिदिन एक दूध केंद्र पर 1890 व्यक्ति दूध जमा करते। देखिए कुल जो व्यक्ति हैं, कुल व्यक्ति कितना व्यक्ति हैं? कुल व्यक्ति 1890 है, 1890 को कुल व्यक्ति हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति दूध जमा करता है, दूध जमा करता है, कितना दूध जमा करता है? एक व्यक्ति 65 लीटर, 65 लीटर। तो कितना व्यक्ति है? 1890 को व्यक्ति, तो कुल व्यक्ति के द्वारा जमा किया गया कुल दूध। अब यहाँ पे लिख देंगे कुल दूध डायरेक्ट। देखिए कुल व्यक्ति 1890 को है, लेकिन एक जो व्यक्ति है वो 65 लीटर दूध जमा करता है। जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, जिसमें से एक व्यक्ति ने 50 लीटर दूध जमा किया है, तो 2 व्यक्ति कितना लीटर दूध जमा कर देगा? तो 50 से हम गुना कर देंगे, यानी 100 लीटर जमा कर देगा ही। ऐसा ही क्या है, 1890 में 65 से गुना कर देंगे हम, तो कितना दूध है वो पता चल जाएगा ही। 5 0 0 9 5 45 हासिल 4, और 5 8 40 40 4 44 हासिल 4 5 5 5 4 9, 6 0 0 6 9 54 हासिल 5 6 8 48 48 5 53 हासिल 5 6 6 6 6 5 11 0 5, और 4 4 8 9 3 12 11 1 12, यानी इतना लीटर क्या हो जाएगा? इसका कुल दूध हो जाएगा ये। लेकिन अब देखिए इस दूध को कह रहा है कि उस दूध को 39 लीटर टंकी में जमा किया जाता है। तो कितना टंकी प्रतिदिन जमा होगा आपको बताना है। 39 हम डिवाइड कर देंगे, एक टंकी में कुल दूध, एक टंकी में कुल दूध, कितना दूध औंट रहा है? 39 लीटर। तो अब कह रहा है कि जी इतना जो दूध है वह ऐसा ऐसा कितना टंकी को भर देगा, आपको यह बताना है। तो 39 से डिवाइड कर देंगे, 1 22 8 50 है ना, है 30 चौका 12, 4 3 बार पढ़ेंगे, 3 बार 9 3 का 27, और 3 3 9
3 तिहाई 9 9 2 9 9 2 11 117 और 5 58 39 एकम 39 9 1 यह 5 उतर जाएगी और 39 पचे 9 पचे 45 और 5 3 15 15 4 19 ये कट जाएगा। एक अंतिम में जीरो तो एक जीरो यहाँ बैठा देंगे, यानी 3150 गो टंकी में इतना दूध अट जाएगा। यानी इसका आंसर कितना जाएगा? 3150 हो जाएगी। आगे समझ। और 8 के बाद में 9 नंबर देखिए। 9 नंबर जो क्वेश्चन है कि एक फैक्ट्री प्रति माह 1,22,652 जो है वह बल्ब बनाती हैं। एक के माह में 9 नंबर, एक माह में कुल बल्ब की संख्या, एक माह में कुल बल्ब का उत्पादन एक माह में कितना उत्पादन हो रहा है? 22,652। लेकिन इस बल्ब को एक डिब्बा में 36 गो बल्ब क्या है रख सकते हैं, तो कितना डिब्बा का उत्पादन होगा? एक डिब्बा में कुल बल्ब कितना रखा जा सकता है? 36 को बल्ब। तो ऐसे से कितना डिब्बा कितना डिब्बा और रहेगा, ताकि इतना जो बल्ब है उसको हम आसानी से रख सकते हैं। तो 36 से क्या करेंगे हम भाग कर देंगे। 1 22 और 6 52, 36 और 3 122 है। 3 बार पढ़ेंगे। 6 3 18, 3 तिहाई 9 9 1 10, 12 में से 8 8 4 12, एक कट जाएगा। ये 6 यहाँ पर उतार देंगे। 46 3 चौका 12, 100 4 बार, 6 चौका 24, 4 3 12 12 2 और 2 यहाँ पर 5 25 जीरो यहाँ पर 2, 8 3 24, 8 बार, 8 6 48, 7 बार है सर, यहाँ 7 बार, 7 6 42, 7 3 21, 21 4 25। ठीक, यानी 34 और 7 क्या हो जाएगा? ये कुल डिब्बा हो जाएगा। 3407 डिब्बा में यह हम रख सकते हैं। आगे समझ। यानी इतना बल्ब है और एक डिब्बा में 36 गो बल्ब हम रख सकते हैं, तो कुल कितना डिब्बा में हम इस बल्ब को रख सकते हैं? तो 3407 गो डिब्बा लगेगा। और 9 के बाद में 10 नंबर। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि इतना रेडियो एक सेट का मूल्य इतना रुपया है, देखिए 1025 रेडियो, 1025 रेडियो का मूल्य कितना रुपया है? 57 4 पर 3 गो जीरो, 57 4 पर 57,400 रुपया है। अब कह रहा है कि एक रेडियो सेट की कीमत कितना होगा? तो ये एक रेडियो सेट का कीमत जो हो जाएगा, ये हम भाग कर देंगे 1025 से, भाग कर देंगे 57,400। तो 1025 इसमें कितना अंक है? 4 गो अंक, से भी 4 गो अंक लेंगे तो 4 बार पढ़ेंगे। 4 5 20 हासिल 2, 4 2 8, 8 2 10, 4 1 4 0 0, 4 1 4 0 4, 7 में से 1 कट जाएगा। 6 1 16 140, 5 बार पढ़ेंगे। 5 25, 5 25, 5 2 10 10 2 12 और 5 0 0 0 में 1 जोड़ दें तो 1 5 1 5, 10 में से 5 घट जाएगा 5 और 3 में से 2 घट जाएगा 1, 7 में 6 घट जाएगा 1 घट जाएगा 6, यानी 6 से 15 1 यहाँ 0 उतार देंगे 6150। 6 बार में 6 5 30, 6 2 12, 12 3 15 और 6 0 0 1 6 1 6। देखिए 56 गो क्या हो जाएगा? एक रेडियो का जो दाम हो जाएगा ये 56 रुपया, इसका हो जाएगा आंसर। 10 के बाद में 11 नंबर क्वेश्चन। यदि एक ही तरह के 64 पुस्तकों में कुल पृष्ठ जो है इतना है, तो प्रत्येक पुस्तकों में पृष्ठ की संख्या कितना हो जाएगी? कुल जो पुस्तक है, यानी 64 पुस्तक में पृष्ठ की कुल संख्या, 64 पुस्तक में पृष्ठ की कुल संख्या, 64 पुस्तक में पृष्ठ की कुल संख्या कितना है? 13,952 है, यानी 13,952 है। तो अब कह रहा है कि प्रत्येक, यानी एक पुस्तक में
पृष्ठ की कुल संख्या कितना है, तो क्या करेंगे हम 64 से भाग कर देंगे। 13 9 52, 2 अंक इसमें 3 अंक लेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूनी 8 और 2 छक 12, 9 में से 8 कट जाएगा, एक ही तो कट जाएगा 5 और 64 दूना 128, 1 64 है कम 64, 1 6 5 11 5 यहाँ 2 64 64 8 है 512 यानी 218 क्या हो जाएगा ये, एक पृष्ठ में 218 गो पृष्ठ यह होगा इतना। अब 11 के बाद में 12 नंबर क्वेश्चन जो है वह 726 बोरियों में इतना किलोग्राम चीनी है, तो एक बोरा में कितना किलोग्राम चीनी होगा आपको बताना है। 726 बोरा है, 726 बोरियों में चीनी का कुल चीनी कितना चीनी है, 71 1 48 है, 71 1 48 है। तो अब एक बोरा में कुल चीनी कितना हो जाएगा, 726 में से हम भाग कर देंगे, 71 148 एक, यानी देखिए यह है 726, यह है 711, जबकि छोटा है लगातार 4 गो अंक लेंगे, 9 71 हो जाएगा, 9 7 63 7 9 से गुना कर 9 छक 54, 9 दूना 18 18 5 8 5 13 23 हासिल 2, 9 7 63 और 2 3 65, इतना हो जाएगा 0, 11 में 3 8 3 11 और 10 में 5 5 ये कट जाएगा, एक यहाँ 8 उतर जाएगा ये, ठीक। अब इसको हम अनुमान 7 7 8 56 8 बार 8 छक 48 8 दूना 16 16 4 20 8 7 56 56 2 58, यानी कट जाएगा पूरा 98। इसका क्या हो जाएगा आंसर, एक बोरा में 98 kg चीनी अट जाएगी। 12 के बाद में 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, एक कंपनी ने 280 रुपये प्रति शेयर की दर से इतना शेयर खरीदा है, तो शेयर की संख्या क्या होगा। देखिए 250 रुपया में की दर से, यानी एक कंपनी ने इतना रुपया प्रति शेयर की दर से इतना का शेयर खरीदा। देखिए कुल इतना रुपया था और एक शेयर का दाम इतना है, तो कुल कितना शेयर था, 250 रुपया शेयर प्रति शेयर जो है शेयर इतना प्रति शेयर खरीदा लिख रहे हैं। खरीदा कितना में खरीदा है, 64 55 00 64 55 00 रुपये में खरीदा है। देखिए यह 250 क्या है शेयर है, और इस शेयर को इतना में खरीदा है, तो एक शेयर वह कितना में खरीदा होगा आपको बताना है। तो 250 से डिवाइड कर देंगे, 6 4 5 00 200 तिहाई 600, ज़्यादा हो जाएगा ना, तिहाई नहीं दूना, 2 0 0 2 5 10 हासिल 1 2 2 4 4 1 5 5 4 1, यहाँ पर 5 इसको हम उतार देंगे, ठीक। 2 7 14 यानी 6 0 0 6 5 30 और 6 2 12 12 3 15, ज़्यादा हो जाएगा ना, 15 ज़्यादा हो जाएगा ये, 5 बार 5 0 0 5 25 हासिल 2 5 2 10 10 2 12 5 0 2 तो कट जाएगा। अब यहाँ पर 1 0 यहाँ उतार देंगे, कितना हो जाएगा 200, 9 दूना 1800, 9 से 9 0 0 9 5 45 9 दूना 18 4 22, और यहाँ ज़्यादा हो जाएगा ना, यानी 8 बार 8 0 0 8 5 40 8 5 40 और हासिल 4 8 दूना 16 16 4 20, यानी 50 बच रहा है तो कट जाएगा। अब 1 0 500 250 दूना 500 हो जाएगा, यानी 2582 क्या हो जाएगा, एक शेयर का दाम इतना हो जाएगी, ठीक। 13 के बाद में 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन, एक पंप सेट 1 मिनट में इतना लीटर पानी निकालता है, तो इतना लीटर पानी निकालने में उस पंप को कितना समय लगेगा आपको बताना है। 1 मिनट में इतना लीटर, 1 मिनट में और 500
लीटर पानी निकालता है, तो इतना लीटर पानी है, तो 500 से क्या है डिवाइड कर देंगे हम। 500 से डिवाइड ये 20 5 चौका 20 यानी 2000। अब यहाँ पर 5, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, डबल जीरो, तो यहाँ 1 जीरो, डबल अंक उतरेगा तो यहाँ 1 जीरो, और 5 एकम यानी 401 मिनट क्या लग जाएगा। कितना समय लगेगा 401 मिनट। इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिएगा। 14 के बाद में 15 नंबर, 15 नंबर जो क्वेश्चन है कि 596 बोरियाँ हैं, 596 बोरी में इतना किलोग्राम आटा है। 596 बोरी में कुल आटा कितना है 29,204 है, ये ना है। तो आप कह रहे हैं कि उन सभी बोरियों में बराबर बराबर क्या है आटा है, तो प्रत्येक बोरी में कितना आटा लगेगा आपको यह बताना है। तो एक बोरा में यानी कह रहा है कि प्रत्येक बोरी में, तो यानी एक बोरा में 596 से डिवाइड कर देंगे, 29,204। इसमें 3 अंक लेंगे तो इसमें 3 अंक तो छोटा हो रहा है, 4 अंक लेंगे तो 2900, यह इसको हम मानेंगे कितना 2900, इसको हम मानेंगे 500, 5 4 25, 5 बार 6 25 30, 5 9 45, 3 48, 5 25 4 29। ये ज़्यादा हो जाएगा ना, 4 बार ही पढ़ेंगे। 4 छक 24, 4 छक 24, 4 9 36, 36 2 38, हासिल 3, 4 5 20 20 3 23। ठीक, 10 में से 4 कट जाएगा, ये 6, 12 में 11 में से 8 8 3 11, कितना बचा 8, 8 में से 3 कट जाएगा, 5 3 8, 536 हो रहा है। तो यहाँ 4 यहाँ उतार देंगे, और 5300, 5 दहाई 50, 9 9 बचे 45, 9 9 81, 9 बचे 45, 8 8 5 53, यहाँ 9 बार में कट जाएंगे, 9 छक 54, 9 9 81, 81 को और 5 को 86 को हासिल 8, 9 9 बचे 45, 8 53, यानी एक बोरा में 49 kg जो है वह आटा लगेगा। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम 21 नंबर जो है 16 से लेकर 21 तक हम अगला वीडियो में बनाएंगे।